ज्योग्राफी में आज हम लेक्चर 3 देख रहे हैं। और इससे पहले हम जो हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। और उसमें हमने ये देख लिया था कि जो प्लेनेट हैं, ग्रह, वो अब 8 हैं। जो ग्रह प्लूटो था उसे अगस्त 2006 के बाद हटा दिया गया है। तो इसी में जो ग्रह पढ़े थे हमने, उनमें कुछ ग्रह आंतरिक ग्रह थे हमारे और कुछ ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वो हमारे जैसे कि बुध है और शुक्र है और पृथ्वी है और मंगल है, यानी कि मंगल तक के जो ग्रह हैं इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, या इन्हें बोलते थे हम स्थलीय ग्रह, या इन्हें हम बोलते हैं चट्टानी ग्रह। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, कंपटीशन में, कि कोई आपको प्लेनेट के नेम देगा और तुमसे पूछा जाएगा कि जो ग्रह है इनमें से कौन सा ग्रह जो है चट्टानी ग्रह है। ऐसे ही जो बाह्य ग्रह होते हैं, वो बाह्य ग्रह जो है हमारे पास, उन्हें हम बोलते हैं गैसीय ग्रह भी। और वो मंगल के बाद जो ग्रह आ रहे हैं, जैसा हमारा बृहस्पति ग्रह है, शनि है, अरुण है, वरुण है, तो ये ग्रह हैं। अब जो बुध है हमारा, तो बुध ग्रह को हम बोलते हैं वाणिज्य का ग्रह, या इसे बोलते हैं हम निपुणता का देवता भी। तो निपुणता का जो देवता है प्लेनेट, वो कौन सा प्लेनेट है? बुध। ऐसे ही जो शुक्र ग्रह है उसे हम बोलते हैं सुंदरता की देवी। जो सुंदरता की देवी नाम रखा गया है वो हमारा शुक्र ग्रह का नाम है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहते हैं। बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही लगता है ये शुक्र ग्रह। वैसे काफ़ी हद तक अंतर है ज्वालामुखी में या और नेचर में, और जीवन तो केवल पृथ्वी पर ही संभव है, लेकिन काफ़ी सिमिलर है ये पृथ्वी के। तो इसलिए हम इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसे आप याद कर लेंगे। तीसरा, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का जो धरातल है उसका सबसे जो निचला भाग है वो है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर भी है हमारा। और उसी के अंदर एक आती लेयर, उसे बोलते हैं मैरियाना गर्त। तो पृथ्वी का सबसे नीचे जो धरातल वाला पार्ट है प्रशांत महासागर में, उसका नाम हमें याद रखना है मैरियाना गर्त। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जो मंगल ग्रह है, मंगल जो प्लेनेट है, उसे हम बोलते हैं युद्ध का देवता, या उसका दूसरा नाम रखा गया है लाल ग्रह। तो ये जो वहाँ की मिट्टी है तो उसका कलर थोड़ा लाल है, तो उसे लाल ग्रह रखा गया है उसका नाम। ऐसे ही और आगे जो है बृहस्पति, सबसे बड़ा हमारा प्लेनेट होता है और देवताओं का ग्रह कहते हैं उसे, बृहस्पति को। जो शनि है, शनि का जो रिलेशन है वो कृषि से होता है, तो उसे बोलते हैं हम कृषि का देवता। तो शनि ग्रह कृषि का देवता माना जाता है। और जो अरुण ग्रह है वो स्वर्ग का देवता माना जाता है। वरुण को सागर का देवता माना जाता है। और अरुण और वरुण ये भी जुड़वा ग्रह हैं। जैसे शुक्र और पृथ्वी जुड़वा हैं, ऐसे ही अरुण और वरुण ये दोनों ग्रह जुड़वा ग्रह कहे जाते हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। इसी के बाद कुछ मंगल ग्रह के और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं, छोटे छोटे, तो हम उन्हें बोलते हैं ग्रहिकाएँ। वो ग्रह से छोटी हैं और घूम रहे हैं मंगल के और बृहस्पति का जो बीच में ऑर्बिट हैं उनमें घूम रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम एस्ट्रॉयड। तो सोलर सिस्टम में इसे आप याद रखेंगे कि सोलर सिस्टम के 8 ग्रह हैं और सबके अपने अपने एक नाम हैं, तो उन्हें आप याद कर लेंगे। जैसे कि लाल ग्रह क्या है, मंगल को कहते हैं, और कृषि का देवता शनि को कहते हैं, ठीक है। स्वर्ग का देवता अरुण, सागर का देवता वरुण, और शुक्र क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। और बुध क्या है हमारे पास, जो निपुणता है या वाणिज्य है, ठीक है, कॉमर्शियल, तो वाला प्लेनेट माना जाता है। और जनरली ग्रह होते क्या हैं, जो सन के चारों ओर प्लेनेट या कहते हैं बॉडी हैं घूम रही हैं ऑर्बिट में। उनकी ऑर्बिट है इलिप्टिकल ऑर्बिट।
कह सकते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा, तो उसमें घूम रहे हैं ये, तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेनेट या ग्रह। तो पृथ्वी भी सन के चारों ओर घूम रही है, तो सभी हम क्या बोलेंगे, ग्रह। और पृथ्वी से पहले भी शुक्र है, बुध है, ये दोनों घूम रहे हैं, तो ये भी क्या है, ग्रह। सन को फिक्स मानते हैं हम। तो आज हम जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें थोड़ा आगे तक आ गए। अब इसमें कुछ हमारे पास और भी हैं जो आता है पेपर में, कि कई देश विश्व के ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बसंत ऋतु अगर आ रही है, तो बसंत ऋतु के आने पर जो अप्रैल होता है, उसमें जो पहला संडे आएगा अप्रैल में, फर्स्ट संडे जो आएगा, तो उसमें वो 1 घंटे को आगे कर देते हैं। इससे होता क्या है, इससे वो टाइम की बचत करते हैं। और लास्ट में जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर का भी जो संडे है, उसे वो क्या काम कर देते हैं, उसमें भी घड़ी की सुई को थोड़ा आगे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि वो टाइम की बचत कर रहे हैं इस चीज़ से। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ऐसा नहीं है कि सभी देश कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका है, तो इसमें इस सिस्टम को अप्लाई किया गया है और इससे समय की जो है बचत की गई है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अप्रैल का क्या है, हमारे पास फर्स्ट संडे, जिसमें घड़ी की सुई को आगे कर देते हैं 1 घंटा, और अक्टूबर में 1 घंटा पीछे कर रहे हैं जो नीडल है घड़ी की। ठीक है, अक्टूबर का लास्ट संडे है और अप्रैल का फर्स्ट संडे है, तो उसमें ऐसा करते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं, उन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया है और इसे बोलते हैं हम डे लाइट सेविंग टाइम, यानी कि दिन का प्रकाश बचाने का समय। तो दिन का प्रकाश बचाने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सुविधा अप्लाई करी और उन्होंने अप्रैल का फर्स्ट संडे लिया और जो हमारा अक्टूबर है उसका लास्ट संडे। तो अप्रैल में घंटा बढ़ा रहे हैं और अक्टूबर में घंटा पीछे कर रहे हैं, तो जिससे जो उपभोक्ता हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं, तो उससे हम बिजली की जो है बचत कर लेते हैं इस चीज़ से वो। तो देश के नाम याद रखेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।